तेरे वचन में हूँ मैं मगन, त्रिसित हो आया प्रभु तेरे चरण। तेरे वचन में हूँ मैं मगन, त्रिसित हो आया प्रभु तेरे चरण। हर्षित हो प्रभु करता प्रणाम, मुझा योग्य ने पाया जीवन का दान, करूं प्रणाम। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का आगे के वचन की ओर हम मनन करेंगे। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। 3 बातों पर भजनकार यहाँ पर जोर दिया हुआ हम देख सकते हैं। सबसे पहला परमेश्वर से कहता है, मुझे आप सिखाइए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए और मेरा हृदय को बदल दीजिए, ताकि मैं आपका मार्ग पर चल सकूं। यह भजनकार हर उन विषय के लिए परमेश्वर यहोवा से निवेदन करता है जो उनके भक्तों के लिए और हम सब के लिए भी जरूरत है। शिक्षा के लिए, निर्देशन के लिए और प्रेरणा के लिए यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से निवेदन करता है। एक भक्त होने के नाते हम सब भी इन विषय के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरत है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय के 5 वचन, यदि किसी को बुद्धि का घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देते हैं। कुलुस्सियों का पुस्तक 2 अध्याय का 3 वचन, परमेश्वर के यहाँ बुद्धि और सारे ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। हम केवल परमेश्वर से इन सारे विषय के लिए निवेदन कर सकते हैं। कितना सुंदर हृदय के साथ भजनकार यहाँ पर परमेश्वर से निवेदन करता है कि मुझे आप सिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरा हृदय को बदल दीजिए, ताकि मैं आपका नियमों के अनुसार मैं जीवन बिता सकूं। 35 वचन कहता है, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरा मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। नीति वचन 3 अध्याय का 5 वचन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारे मन का नए होने के कारण हम इस संसार के सदृश न होने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें आज्ञा देता है। रोमियो का पुस्तक उसका 12 अध्याय 2 वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को मालूमत करने के लिए परमेश्वर का वचन आप और हमें यहाँ सिखाते हैं। उनका नियमों को पालन करने के लिए केवल परमेश्वर आप और हमें सहायता कर सकते हैं। उसका 35 वचन में कहा, अपनी आज्ञाओं के पथ में
मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। इससे पहले के खंड में भी हमने 32वें वचन में ये वचन देखा था, जब तू मेरा हिवाई बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। केवल परमेश्वर आप और हमें उनका आज्ञा के अनुसार चलने के लिए सहायता कर सकता है। और 38 वचन में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। परमेश्वर का नियम परमेश्वर के भय मानने वाले के लिए है, क्योंकि प्रभु का वचन बताते हैं परमेश्वर का भय ही ज्ञान का शुरुआत है और मूर्ख ने ज्ञान को तुच्छ ठाना है। और पहला कुरिन्थी का पुस्तक 2 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि शारीरिक मनुष्य के लिए आत्मिक बातें मूर्खता की बात है, क्योंकि उसको आत्मिक रीति से जांचा गया है, परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं। और 40 वचन में यहाँ पढ़े तो, देख मैं तेरी उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। मेरा प्रियो, हमारा अभिलाषा क्या है? बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय का 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में यहाँ पर भजनकार कहता है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी है। मेरा प्रियो, आप ये बातों को सुनते समय आपका चिंता कैसा हो रहा है? क्या आप भी परमेश्वर का उपदेश का अभिलाषी है? क्या आप भी भजनकार के समान कह सकते हैं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला? और उसका 41 वचन कहते हैं, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। आपका जीवन में आप क्या आशा करते हैं मेरा प्रियो? संसार और उन अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए, जो कोई अभी तक सुसमाचार को विश्वास न किए हुए लोगों के लिए आपके पास क्या संदेश है? इसका 43 वचन, मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। और वचन 46 में कहते हैं, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। बाइबल कहती है, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, जो कोई मनुष्य के सामने में मुझे इनकार करेगा उसको मैं मेरा स्वर्गीय पिता के सामने में इनकार करूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने में मुझे स्वीकार करेगा उसको मैं मेरा स्वर्गीय पिता के सामने में स्वीकार करूंगा। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार बड़ी दृढ़ता के साथ एक बात कहने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि मैं संकोच न करूंगा, मैं यहोवा का भक्त हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूं। क्या आज आपको भजनकार के समान आप भी कह सकते हैं कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह का नाम कहने के लिए संकोच ना करूंगा? 48 वचन कहते हैं, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। यहां पर भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर का उपदेश का अभिलाषी हूं, उसका 40 वचन में। और
48 वचन में कहते हैं कि वो परमेश्वर का वचन को प्रीति रखने वाला एक व्यक्ति है। परम प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपका जीवन में भी भजनकार के समान परमेश्वर का वचन को अभिलाषी होकर परमेश्वर का आज्ञाओं को प्रीति रखने वाला एक व्यक्ति बनकर उनके मार्ग में चलने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे। आज का दिन आप सबको आशीषमय हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का 33 वचन से लेकर 48 वचन तक मनन करने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु दया कीजिए उन सारे लोगों के लिए जो कोई आज से ये वचन को सुन रहे हैं। उनका हृदय में भजनकार के समान हो भी अपना जीवन में प्रतिज्ञा करने के लिए मैं राजाओं के सामने में भी आपका नाम कहने से ना हिचकिचाऊंगा, बिना संकोच के साथ मैं आपका नाम का चर्चा करूंगा, ऐसा कहने के लिए उनको सहायता कीजिए। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। May God bless you all.